गुड मॉर्निंग 8th क्लास। ये है हमारी आज की वर्कशीट नंबर 17। डेट है 23 नवंबर 2020। लेसन हमारा चल रहा है भूगोल से पाठ 5 उद्योग। पिछली बार हमने उद्योगों के बारे में जाना, उद्योगों का वर्गीकरण जाना। आज हम आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण जानते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण किया था। आज हम आकार और स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण जानते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में आपने जाना कि उद्योगों से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध उपलब्ध संसाधनों को उपयोगी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। उद्योग उन्हें कहते हैं, उन आर्थिक क्रियाओं को कहते हैं जिनका संबंध जो संसाधन हमारे पास है उनको उपयोगी वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है। उद्योगों का वर्गीकरण कई आधार पर किया जा सकता है। इस वर्कशीट में हम आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई वस्तु। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि। निवेश होता है हम कितना इन्वेस्टमेंट करते, कितना पैसा हम किसी भी उद्योग में लगाते हैं। नियोजित लोगों की संख्या, उसमें काम करने वाले लोग कितने हैं। और उत्पादन की मात्रा से है, उत्पादन कितना किया जाता है, ये उद्योग का आकार कहलाता है। आकार के आधार पर उद्योग को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है लघु आकार के उद्योग और दूसरा है बृहत आकार के उद्योग, मतलब छोटे से उद्योग और बड़े उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग है, जो घर से काम करते हैं। अगर छोटे छोटे उद्योग लगाते हैं वो छोटे पैमाने के उद्योग हैं, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। आप में से कई बच्चों घर में भी उनकी मम्मियाँ भी करती होंगी, मम्मी पापा भी करते होंगे, जैसे कपड़े बनाते हैं या चूड़ियाँ बनाते हैं या बैग बनाते हैं। तो ये लघु उद्योग है जो घरों से ही काम करते हैं, हाथ से काम किया जाता है ज़्यादातर। जैसे टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना आदि। तो ये छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं। बड़े पैमाने के उद्योग में अधिक पूंजी, ज़्यादा पैसा लगता है, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा मजदूर लगाने पड़ते हैं। ये उद्योग बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करते हैं। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं वो बड़े पैमाने के उद्योग कहलाते हैं। उनको प्राय इन उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाता है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं ये वो हैं जिन्हें रिहायशी इलाकों से दूर बनाया जाता है ताकि पोल्यूशन ना हो और जो आम जनता हो वो परेशान ना हो। तो ये है हमारा आकार के आधार पर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आकार के आधार पर दो प्रकार के उद्योग हैं, एक है लघु आकार का और दूसरा है बृहत आकार का, मतलब छोटे उद्योग और बड़े उद्योग। एक्सप्लेनेशन आप खुद कर सकते हैं। दूसरा है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। स्वामित्व के आधार पर 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है और आकार के आधार पर 2 में। अब ये 4 कौन कौन से हैं? निजी उद्योग, निजी मतलब पर्सनल, अपने। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। कोई भी एक व्यक्ति या छोटा सा ग्रुप बनाकर ये लोग अपना कोई काम धंधा शुरू करते हैं, उसे हम निजी उद्योग कहते हैं। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा। बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनका जो संचालन है वो कौन करता है? सरकार। जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनका जो संचालन है, स्वामित्व, वो सरकार के हाथ में होता है। सरकार इसमें पैसा लगाती है, सरकार इसका लाभ कमाती है। बेशक वो जनता की भलाई के लिए लगाए, लेकिन उसमें हर काम सरकार करती है। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। तीसरा संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, इनका स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। उदाहरण के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड, इनका जो संयुक्त क्षेत्र के, संयुक्त मतलब मिलाकर करना, संयुक्त जो क्षेत्र होते हैं उसमें स्वामित्व जो होता है वो राज्य और व्यक्ति, मतलब राज्य सरकार और कोई भी व्यक्ति, बड़े बड़े जैसे टाटा बिरला हैं, अंबानी हैं, इनके साथ मिलकर सरकार जो उद्योग लगाती है वो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। और लास्ट हमारा सहकारी क्षेत्र। ये इन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों और श्रमिकों दोनों के द्वारा होता है। इनका उत्पादन, इनका स्वामित्व और संचालन जो है वो जो कच्चा माल उत्पादन करते हैं, जैसे किसान हैं या जो जैसे कोई भी जो कच्चा माल उगाते हैं,
या बनाते हैं या कैसे प्रोवाइड कराते हैं, और श्रमिक और मजदूर इन दोनों के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, मतलब इसका जो स्वामित्व है वो जिसके पास बहुत सारी भैंसें हैं, गाय हैं, जो दूध देता बनाता दूध प्रोवाइड कराता है पशुओं से, और दूसरा जो उस दूध को बेचते हैं वो दोनों, तो इनका जो संचालन है वो ये दोनों लोग करते हैं। तो ये सहकारी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर हमारे 4 उद्योग हैं, निजी, सार्वजनिक, संयुक्त और सहकारी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया, अच्छे से याद कर लेना। इनमें से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में 5 नंबर में। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं? बहुत आसान है। संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी बहुत आसान है, ये मैंने भी कराया है। घरेलू उद्योग से प्राप्त वस्तुओं की सूची बनाइए, ये आप लिख सकते हैं। बृहत बड़े पैमाने के उद्योग घने बसे आवासीय क्षेत्रों से अलग क्यों रखा जाना चाहिए? अपने विचार प्रकट करने, क्योंकि इनसे, ये बड़े उद्योग होते हैं, इनसे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, इनसे जो वेस्ट मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा, अपशिष्ट पदार्थ बहुत ज़्यादा निकलते हैं, इसलिए इनको रिहायशी इलाकों से दूर ही होना चाहिए। तो आप 1-2 पॉइंट और आप बना के इसमें लिख सकते हैं। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। करिए आराम से और भेजिए।